22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी क्या शामिल हुए कि उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। ये फतवा जारी किया है मुफ्तियों के एक ग्रुप ने। फतवे में उन्होंने इमाम से अपना पद छोड़ने को कहा है। मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने इस फतवे के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। आखिर कौन है डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी, चलिए बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी सर्वधर्म समभाव और राष्ट्र धर्म की भावना रखते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। उनके इस बात से नाराज होकर मुफ्तियों के एक ग्रुप ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। फतवा जारी होने के बाद मौलाना उमेर को फोन और इंटरनेट के जरिए लगातार धमकियां मिल रही हैं। खबर पर आगे बढ़े उससे पहले आप इमाम इलियासी का बयान सुनिए कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कुछ कहा। पैगाम में मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। लगातार मिल रही धमकी और फतवा जारी होने के बाद डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि वो डरने वालों में से नहीं है, वो किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। अब आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी हैं कौन। उमेर अहमद इलियासी दिल्ली के इंडिया गेट के पास बनी गोल मस्जिद के इमाम हैं। उन्होंने इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों का भी गहन अध्ययन किया हुआ है। मौलाना उमेर इलियासी का मानना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान कृष्ण के वो वंशज हैं। उनका परिवार करीब 200-250 साल पहले इस्लाम स्वीकार चुका है। उनका मानना है कि इस्लाम का रास्ता सच्चाई, अमन और भाईचारे का है। राजघाट में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलनों में वो हमेशा जाते हैं। इलियासी प्रखर वक्ता है। वो अपनी बात रखने के लिए कुरान के साथ गीता और बाइबल के उदाहरण भी देते हैं। इलियासी कहते हैं कि वो भारत में शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इलियासी कट्टरपंथियों के निशाने पर आए हैं। इससे पहले वो कट्टरपंथियों के निशाने पर तब आए थे जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा था। अपने आप को हिंदू कहने वाले मौलाना उमर अहमद इलियासी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं। उनके मुताबिक इस्लाम में किसी के लिए कोई नफरत का भाव नहीं है। आज का जो संदेश है वो नफरतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। मौलाना उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी होने के बाद हिंदू संगठन अब उनके समर्थन में उतर आए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने उनके खिलाफ जारी फतवे को वापस लेने की मांग की है। वीएचपी राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि इस मामले में खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले संगठन और लोगों की चुप्पी पर गंभीर सवाल है। अभी भी कुछ कट्टरपंथी इस्लाम को अपनी जागीर समझते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।